उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, ये जगह काफी ज्यादा चर्चा में रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलत खबरों को लेकर बीती रात इससे एक न्यूज अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर 4 मर्दों ने मिलकर एक दूसरे आदमी का गैंग रेप किया। बस इतना ही नहीं, उसको फिल्म भी किया, उसकी वीडियो भी बनाई, जिसके बाद उसको धमकी दी जा रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि 2 लाख रुपए दे दे वरना इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा। क्या कुछ पूरी जानकारी है, आपको डिटेल में बताऊंगा, आगे जरूर सुनिएगा। कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है इसके पीछे। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो भारतीय सेना के जवान, सीआरपीएफ के ऑफिसर, जिन्होंने आतंकवादियों के 9 गोली को खाया, जिसके बावजूद वो सरवाइव कर गए, वो बच गए। फिलहाल कोविड से वो जूझ रहे हैं। क्या कुछ उनकी पूरी मोटिवेशनल स्टोरी है, इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर न्यूज पर ही इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप वहां पर जाके डायरेक्टली उस न्यूज पर स्किप करके उस न्यूज को सुन सकते हैं। फिलहाल आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से जो ये गैंग रेप की न्यूज अपडेट निकल के आ रही है, पूरी जानकारी मैं इसके बारे में आपको दूं तो सबसे पहले जिसका रेप किया गया, इससे एक 20 साल का लड़का, सोशल मीडिया साइट जो आजकल के डेटिंग एप्लीकेशंस काफी फेमस हैं, उस पर इन दोनों ने बातचीत की, मुलाकात हुई, जिसके बाद इस 20 साल के लड़के ने इस विक्टिम को अपने एक पेइंग गेस्ट में बुलाया। जहां पर वो पहुंचा तो 3 लोग वहां पर ऑलरेडी और मौजूद थे इस 20 साल के लड़के के साथ। इन लोगों ने इसके बाद उसको मारा पीटा, उसका गैंग रेप किया, उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। तुरंत उन लोगों ने उस लड़के से जिसका रेप किया उससे 5,000 रुपए मांगे कि फोन पे पर ट्रांसफर कर दे वरना ये वीडियोस को सर्कुलेट कर देंगे। अब उसने फोन पे 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद इन्होंने उसको धमकी देना शुरू किया कि तू मुझे 2 लाख रुपए दे वरना इस वीडियो को सोशल मीडिया साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। उम्र बहुत ज्यादा नहीं है ये लोग की, एक की उम्र 20 साल है, दूसरे की 23, तीसरे की 25 और चौथे की 26। 2 आपस में सगे भाई हैं और जो बाकी के 2 हैं वो दोनों आपस में कजिन्स हैं, यानी कि एक ही परिवार के सारे लोग थे जिन्होंने ये किया। 2 लाख मांगने पर उस विक्टिम ने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर की। पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट किया, इनके फोन को सीज किया तो पता चला उस फोन में 10-12 वीडियो और थे, मतलब और लोगों के साथ इन्होंने ऐसा किया है और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल सबसे शॉकिंग खबर जो निकल के आ रही है वो ये है कि इन्होंने दिल्ली के एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ भी ऐसा किया था और उससे जो अमाउंट मांगा था वो सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। उसके साथ ऐसा करने के बाद 1,80,00,000 रुपए की फिरौती मांगी गई थी। 1,80,00,000। फिलहाल चारों लोग पुलिस कस्टडी में। हिंदुस्तान में, देश भर में आपको कई सारे लोग ऐसे दिन भर में दिख जाएंगे जो आंख बंद करके गाड़ी चलाते हैं, एकदम स्पीड में, शराब पीकर चलाते हैं, ड्रग्स के नशे में चलाते हैं। ठीक इसी तरह दिल्ली से एक हादसा, जहां पर दिल्ली में 4 लोग एक गाड़ी में बैठे थे, जिसमें 5वां आदमी एक छोटा सा 2 साल का बच्चा था। एक डंपर जो पीछे से आ रहा था काफी तेज चलाते हुए, वो नशे में था। क्या था इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन उसने इस गाड़ी को ठोक दिया, जिसमें मौके पर 4 लोगों की जान चली गई। 2 साल का जो छोटा सा बच्चा था वो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिटेड है, काफी ज्यादा सीरियस उसकी हालत। पुलिस ने उस ड्राइवर को फिलहाल अरेस्ट कर लिया है और इस बात की जांच की जा रही है कि या उसने शराब पी रखी थी या वो ड्रग्स के नशे में पाया गया था। पिछली कुछ खबरें मैंने आपको टेंशन वाली दे दी, अगली खबर मैं आपको पॉजिटिव देता हूं। काफी अच्छी खबर, जहां पर हिंदुस्तान में पिछले 7 दिनों से लगातार 1 हफ्तों से कोविड के केसेस 1 लाख से नीचे रहे। कल की बात करें तो बस 95,101 केसेस दर्ज किए गए। बस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 4 लाख केसेस के कंपैरिजन में काफी कमी है। वैसे 95,000 देखा जाए तो काफी ज्यादा ही है, एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है। इसी तरीके से कोविड का जो सेकेंड वेव है अपने पीक से काफी नीचे आ चुका है। धीरे धीरे ये वेव भी चला जाएगा, लेकिन अब जनता को क्या करना है, वैक्सीनेशन पर ज्यादा फोकस करना है। अपने अड़ोस पड़ोस में पता कीजिए कि वैक्सीन कहां मिल रही है। अगर आपको नहीं पता तो किसी ऐसे को पूछिए जिसको जानकारी हो, कहीं ना कहीं वैक्सीन जनता को मिल रही है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए और अपने लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसी से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, जहां पर फिलहाल कुछ समय पहले ये इंफॉर्मेशन निकल के आ रही थी कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं उनको दूसरी वैक्सीन या पहली वैक्सीन
ठीक होने के 3 महीने बाद लगाने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक नया रिपोर्ट है, उनका यह कहना है कि जिनको कोविड हुआ है उनको वैक्सीन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी में इनफ एंटीबॉडीज होती हैं कि वो कोविड को टैकल कर सके। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप netmeds.com पर जाके पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की कल दिल्ली में मुलाकात हुई। हालांकि जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जेपी नड्डा और भारत की होम मिनिस्टर अमित शाह से भी मुलाकात की। अब लोगों को इस बारे में जानना है कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच अनबन चल रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले इलेक्शंस के बाद योगी आदित्यनाथ का चेहरा वहां से हटा दिया जाएगा। क्या सरकार को योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप पर डाउट है? यह सवाल जनता के मन में है, क्योंकि यह सवाल पैदा किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर दो लोगों के बीच में अनबन होगी, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के बीच कोई अनबन है, तो वो प्रधानमंत्री अपने घर से फोन लगाएंगे योगी आदित्यनाथ जी के घर पे, उनको दिल्ली मीटिंग करने नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो मीडिया की नजर से कोई चीज बचती नहीं है। ये सारी चीजें बस मीडिया में एक हवा फैलाने के लिए किया जा रहा है, ताकि जो आम जनता है, जो ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती है, जो मीडिया वाले बोलते हैं बस वो उतना ही सुनते हैं और उस बात को सच्चाई मान लेते हैं। फिलहाल जनता को ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच अनबन चल रही है। क्यों? क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार एक ही बात रिपीट मोड पर बोलती जा रही है। अब सच्चाई अगर आप देखें तो सिर्फ हाइप क्रिएट किया जा रहा है। अगर अनबन होती किसी बात को लेके तो दोनों लोग अपने घर पर बैठ के एक दूसरे से बातचीत कर लेते, क्योंकि उनको पता है अगर ऐसा करेंगे कि मुलाकात वगैरह कराई जाएगी तो ये बात सबके बीच में आएगी और ये पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। अगले साल इलेक्शंस है और उस बात को लेके हाइप क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, ताकि जनता को पता चलता रहे कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी का चेहरा है, जो 2021 के बाद भी जो इलेक्शंस लड़े जाएंगे उसमें योगी आदित्यनाथ का चेहरा सबसे ऊपर होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे बात की है तो उसके जस्ट बगल में मध्य प्रदेश से कुछ जानकारी आपको देते हैं, जहां पर एक काफी शॉकिंग इंसिडेंट। सबसे पहले दो लोगों के बीच झगड़ा होता है, मारपीट होती है, जिसकी वजह से एक को काफी चोट लगती है, तो वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब ये आदमी जिसने उसके ऊपर अटैक किया होता है वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उस इंसान के ऊपर पेट्रोल डाल के उसको जिंदा जला देता है। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता। उसके बाद उसको वापस आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। फिलहाल उसकी हालत स्टेबल है। जिस आदमी ने ये किया, पुलिस ने उसको ताबड़तोड़ अरेस्ट कर लिया है। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी उसके ऊपर चलाया जा रहा है। पेट्रोल को लेके कांग्रेस ने दबा के प्रोटेस्ट किया। जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने जरूर किया, यहां तक कि साइकिल बेच दी प्रोटेस्ट के नाम पर कि लो साइकिल रखो, क्योंकि पेट्रोल जो है आम जनता तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो गाड़ियों में पेट्रोल कहां से डलाएंगे, एक काम करो साइकिल चलाओ। लेकिन उसके बावजूद मुंबई में पेट्रोल के दाम अब 101 रुपए से बढ़कर 102 रुपए भी क्रॉस कर दिया है। डीजल की कीमत के बारे में आपको बताऊं तो डीजल की कीमत 94 रुपीज। जब पेट्रोल के दाम 94 रुपीज हुआ करते थे तो हमको ऐसा लगता था कि अरे पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा हो गए, लेकिन 94 रुपीज अब डीजल की कीमत है। अगर आप अपनी स्कूटी में 100 रुपए का पेट्रोल डलाएंगे तो आपको 1 लीटर पेट्रोल भी नसीब नहीं होगा। आपने ये नोटिस किया है कि लॉकडाउन की वजह से जो चोरी के हादसे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए। मतलब पहले भी चोरी जरूर होती थी, लेकिन लॉकडाउन जब से लगा है लोगों के बीच अनएम्प्लॉयड काफी तेजी से बढ़ा है, तो जो चोरी के हादसे हैं वो काफी बढ़ चुके हैं। अब ये चीज जो मैं आपको हादसा बताने वाला हूं, ये चीज जो मैंने अभी बोली वो उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। अब कल थाने की बात है जहां पर एक महिला रिक्शा में बैठी होती है बाहर की तरफ अपना फोन लेके, 2 लोग गाड़ी पे सवार आते हैं, उनका फोन छीनकर भागने की कोशिश करते हैं। ये महिला अपना फोन बचाने की कोशिश करती है, रिक्शा से बाहर झुक गए, जिसकी वजह से वो रिक्शा से गिर जाती हैं और ऑन द स्पॉट मौके पर उनकी जान चली जाती है। फिलहाल पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। चाइनीज आदमी हिंदुस्तान में नहीं घूमने नहीं आया था, टूरिस्ट नहीं था। टूरिस्ट होता तो जम्मू कश्मीर की वादियां देखता और वापस चाइना को हो लेता, लेकिन ये आदमी चाइना से बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश से इलीगली इंडिया में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन बीएसएफ के
के जवानों ने इसको इंटरसेप्ट कर लिया, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस आदमी ने, जिसका नाम भी बड़ा अजीब सा है, हान जुनवे, हाँ मतलब चाइनीज है तो नाम अजीब सा ही होगा, इस आदमी ने अभी तक हिंदुस्तान से चाइना 1300 सिम कार्ड्स ट्रांसफर किए, यहां से वहां लेके जाता था। क्यों? इंडिया में जो अकाउंट्स हैं उसको हैक किया जाता है सिम कार्ड्स के द्वारा, और भी कई सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए जाते हैं। अब इंडिया में ऑलरेडी एटीएस है, जो इसका एक बिजनेस पार्टनर है, उसको अरेस्ट कर रखा है और उसके बिजनेस पार्टनर ने इसका नाम लिया हुआ था, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली चाइना से इंडिया में नहीं आ सकता था। तो इसने क्या किया, बांग्लादेश से बिजनेस वीजा लिया और वहां पर से इंडिया इलीगली घुसने की कोशिश की, ताकि वापस सिम कार्ड्स को इंडिया से चाइना ले जाया जा सके। ये लोग क्या करते हैं कि अंडरगारमेंट्स में सिम कार्ड को छुपाते हैं और यहां से चाइना लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद फिलहाल इसको अरेस्ट कर लिया गया है और इसके दोस्त के साथ अब इसकी पिटाई की जा रही है। चलिए अब आपको आज की आखिरी खबर से मिलाते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि भारतीय सेना के जवान, सीआरपीएफ के ऑफिसर, जिनका नाम है चेतन कुमार चीता, अब जिसके नाम में ही चीता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर से वो कितने ताकतवर होंगे। फिलहाल इनको कोविड-19 हुआ है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे चल रहे। इनके परिवार वालों का कहना है कि वैसे तो उनको कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन पहले पास्ट में जो इनके साथ हादसे हुए हैं उसको लेके हम लोग काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो अब आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ? 2017 में जम्मू कश्मीर में एक एनकाउंटर चल रहा था। उस एनकाउंटर का चेतन कुमार भी हिस्सा थे। उसमें इनको 9 गोलियां लगी थी। जी हाँ, 9 गोलियां, जिसके बावजूद उन्होंने मौत को चकमा दे दिया। उस एनकाउंटर में 3 भारतीय सेना के जवानों की जान गई थी और एक मिलिटेंट को भी मारा गया था। मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी काफी मोटिवेटिंग है, इसके लिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया। पर अब इसी के साथ आज के न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात की जाएगी। तब तक के लिए दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।